हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम बायो ओमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो ओमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वंशागति का आणविक आधार। हम पढ़ रहे थे और इसके पहले के वीडियो में हमने लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ा, लैक प्रचालेक के बारे में पढ़ा, जाना समझा। और जितने लोग नए हैं और अभी तक पुराने वीडियोस को नहीं देखे तो वो लोग जाइए प्लेलिस्ट पर, हमारे सभी वीडियो में प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ पर उन सभी वीडियोस को देखिए और अच्छे से पढ़िए मन लगा करके। यहाँ पर हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, मानव जीनोम परियोजना। क्या बोलते हैं? मानव जीनोम परियोजना, इसी को बोलते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ही क्या किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं मानव जीनोम परियोजना के नाम से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग डिटेल से इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे, यानी कि मानव जीनोम परियोजना को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयार होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे तो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे आपके एनसीईआरटी से, ठीक है, और बेहतर तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि सारे सारे जितने भी आपके मन में डाउट हैं वो डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जो ह्यूमंस की जो सेल है, ठीक है, सेल कोशिका, कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उस गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में अनुक्रम होता है कि नहीं? डीएनए का सीक्वेंस होता है कि नहीं? डीएनए आपने पढ़ा कितना लंबा होता है? ये डीएनए है। और इस डीएनए में क्या है? इस डीएनए में सीक्वेंस है। ये देखिए, ये जो मैं रेड से कर रहा हूं ये क्या है? ये सभी नाइट्रोजिनस बेस हैं। ये देखो, ये डीएनए है और हमें पता है क्या है? ये है हमारा डीएनए। और इस डीएनए में क्या है? इस डीएनए में अनुक्रम है, सीक्वेंस है। ठीक है, ये डीएनए में क्या है? आनुवांशिक सूचनाएं हैं, है ना? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं? आपने बोला भैया हैं, फिर मजा ही आ गया भाई, हैं तो, है ना? डीएनए में क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। आपने बोला हाँ है, मैंने भी बोला हाँ है। तो उन्हीं सीक्वेंस को पढ़ा जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इस जगह पे क्या है, इस सीक्वेंस में क्या है, इस जगह से यहाँ तक क्या है, यहाँ तक जानकारी क्या है, यहाँ तक जानकारी क्या है। तो इन्हीं सीक्वेंस को क्या किया गया? पढ़ा गया। उस किसके अंदर? उसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। सेल के अंदर एक ये कोशिका है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 40 क्रोमोसोम। ठीक है, 40 क्रोमोसोम की बात किया हूं। और इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कितना कंडेंस फॉर्म में भरा रहता है, उस पूरे डीएनए को निकाला गया। उसके क्षारों का जो अनुक्रम है, उस अनुक्रम को पढ़ा गया और फिर एक रिजल्ट दिया गया। ये जो सेल के अंदर क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये देखो ना, ये देखो। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर ये ऐसे डीएनए कंडेंस होता है, डीएनए ऐसे पैक होता है। आपको मैंने बताया है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए बाई बायोमन डालेंगे, मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहां से क्या किया गया? यहां से ऐसे डीएनए को निकाला गया
तो डीएनए को खींचा गया, फिर उनके क्षारों के अनुक्रम को पढ़ा गया किस प्रोजेक्ट के अंदर, मानव जीनोम परियोजना प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ह्यूमन जीनोम परियोजना को अमेरिकी ऊर्जा विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा शुरू किया गया। किसके किसके द्वारा? अमेरिकी ऊर्जा विभाग, अमेरिकी ऊर्जा विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या किया गया, इसको शुरू। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ मानव जीनोम परियोजना कब शुरू हुई, तो मानव जीनोम परियोजना शुरू हुई 1990 में। ये परियोजना शुरू हुई है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ये स्टार्ट हुआ है 1990 में। अच्छा बताओ 1990 किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी क्या है? बताओ कोई ऐसा बच्चा है जो 1990 में पैदा हुआ हो? 1990 में शुरू हुई थी और ये 2003 में क्या हुई थी, खत्म हुई थी मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, यानी कि कितने साल चली ये परियोजना? ये मानव जीनोम परियोजना आपकी 13 वर्षों तक सफलतापूर्वक चली। ठीक है, 1990 में शुरू हुई थी, 2003 में खत्म हुई थी। 2003 तो बहुत बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी होगी, डीओबी भी होगी, होगी ना? 2003 में बर्थडे, 2003 में किस मंथ में बर्थडे आता है भाई, फिर वो बर्थडे मनाता है। ठीक है, तो 13 वर्ष तक क्या चली थी, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला था। कौन चलाया था? तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको, इस जो है प्रोजेक्ट को चलाया गया था। ठीक है, किसको? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। ठीक है, जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब जीन से होता है। जीन कहां पर होता है? डीएनए पर। तो डीएनए के सीक्वेंस को क्या किया जा रहा था, इसी प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ा जा रहा था। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जा रहा था, डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ा जा रहा था, समझा जा रहा था। ठीक है, बताइए। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं उनमें जो डीएनए पाया जाता है ना, उनके बीच क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, उनके बीच क्या भिन्नताएं होती हैं, वो चीजें हमको पता चली। ठीक है, और इसी डीएनए से अगर कोई, जीनोम से अगर कोई हमको डिजीज हो रही है, ठीक है, कोई बीमारी हो रही है, तो उसके बारे में हमने पता लगाया। ठीक है, ये जीन है जो बीमारी उत्पन्न कर रहा है, और अगर इस जीन को हम यहां से बदल देंगे तो क्या होगा, ये बीमारी नहीं होगी। समझो भाई, समझो। जो आपको बीमारी है वो इस जीन की वजह से हो रही है, और अगर इस जीन को हमने बदल दिया तो बीमारी नहीं होगी। ये देखो जीन ब्लैक है ना, अब हमने क्या किया, लैब में बदल दिया। ये देखो, ये देखो, अब तुम्हारा जीन क्लियर हो गया, बीमारी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, सारी लक्षण, सारी सूचनाएं कहां पर हैं, इसी जीन पर ही हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया, कौन सा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मनुष्यों के अतिरिक्त जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, धान के पौधे हो गए, आदि के जीनोम के बारे में भी इस प्रोजेक्ट में जानकारी दी गई। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कि मानव जीनोम महापरियोजना में खैर क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं। तो मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, पहली चीज कि इसका उद्देश्य, का जो पर्पस था, इसका उद्देश्य संपूर्ण मानव जीनोम में स्थित न्यूक्लियोटाइड्स क्रमों का निर्धारण, जो कि बड़ी संख्या में है, इस योजना का लक्ष्य था। ठीक है, जो डीएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्षारों का अनुक्रम है, उनको निर्धारित करना, उनको पढ़ना, इस परियोजना का क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, टारगेट था। दूसरा क्या था, मानव जीनोम में लगभग 3 गुणे 10 की पावर 9, क्या है, 3 गुणे 10 की पावर ये 9 है बच्चे। ठीक है, 9 क्षार युग्म मिलते हैं तथा पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ठीक है, इस परियोजना को चलाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो पैसे लगते हैं ना, है ना, तो इस परियोजना को चलाने के लिए कितना पैसा लगा, 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा, है ना। कितना लगा,
9 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। ठीक है, 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा है सूचनाओं के संग्रह, जो भी सूचनाएं जा रही हैं डीएनए से उसका संग्रह करना, विश्लेषण करना, पुनः उपयोग के लिए जैव सूचना विज्ञान के आंकड़ों तथा उच्च गतिकी संगणक साधक की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसके अंदर? इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। चौथा पॉइंट क्या है कि इस समय परियोजना को पूरा करने के लिए कई देशों ने संयुक्त रूप से काम किया। ठीक है, ये परियोजना जो 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसको लगाने के लिए एक देश नहीं कई देशों ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और फिर इस परियोजना को शुरू किया गया। ठीक है, किसको शुरू किया गया? इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर? मानव जीनोम परियोजना क्लियर आप सभी लोगों को? चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अब हम लोगों का एक टॉपिक है और वो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसको पढ़ लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा ये चैप्टर ही हमारा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत प्यारा सा टॉपिक है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही बोलते हैं डीएनए अंगुली छापी। क्या बोलते हैं? डीएनए अंगुली छापी, यानी कि डीएनए के प्रिंट लेते हैं और मैच करा लेते हैं। ठीक है, अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफे, है ना, एलेक्स जेफरी ने इंग्लैंड में विकसित किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर पूछ ली जाए कि बताओ खोजकर्ता कौन है, इसको किसने विकसित किया, तो 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो डीएनए है उनमें भिन्नताओं को देखा जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। ठीक है, जो डीएनए है उसको देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। भाई साहब बिल्कुल डीएनए भिन्न भिन्न होते ही हैं, पूरा डीएनए नहीं, थोड़ा सा भिन्न होता है और उसी भिन्न डीएनए की पहचान हो जाती है। जैसे मेरा 99% डीएनए मैच करेगा किसके साथ? सब मनुष्यों के साथ, लेकिन 1% डीएनए नहीं मैच करेगा। वो मैच करेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे मदर और फादर के साथ, बस। ठीक है, यही कारण है कि समरूपी जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस, जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनको छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। मूवी देखे होगे, जो ट्विंस व्यक्ति होते, जैसे मैं हूं, मेरी तरह एक मेरा भाई है, तो हम दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच करेगा, है ना, दोनों का मैच करेगा। और पूरी दुनिया में किसी से हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच करेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब देखो प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है और डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है, क्या बोला कि प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है, समान डीएनए पाया जाता है और डीएनए के कारण ही, किसके कारण ही? डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? भिन्न होता है। इसी डीएनए के कारण ही तो भिन्न होता है। चलिए अब देखते हैं क्या है कि डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ये डीएनए है ए, ठीक है, ये डीएनए है। देखो तो ये डीएनए क्या हुआ, हर जगह तक सेम है। ये दोनों का डीएनए, ये है ए नंबर, ए मान लेते ये मैं हूं, मैं नहीं मान लेते, ये मान लेते गुड्डू हैं और ये गुड्डू हैं और ये अपनी पिंकी है ना, गुड्डू की बीवी पिंकी, है ना। इन दोनों का डीएनए सेम है, लेकिन यहां पे इतना डीएनए बस भिन्न है। पूरा डीएनए सेम है, इतना डीएनए क्या है? भिन्न है। और इसी भिन्न डीएनए की पहचान हो जाएगी भाई, इसी भिन्न डीएनए की क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो
डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और इन विभिन्नताओं को दर्शाने वाले डीएनए को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए को प्रोब यानी कि परीक्षण करने वाली सप्लाई की भांति से प्रयोग करते हैं। इन्हीं डीएनए के कारण से क्या होती है, जो डीएनए भिन्न होता है, इन्हीं डीएनए के कारण से क्या होती है, आपकी भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, इनमें काफी बहुरूपता होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है। एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं यानी कि एक्सरे फिल्म होती है ना, एक्सरेज पर एक पट्टिकाओं बैंड्स के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति, विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से क्या किया जाता है, ये विशिष्ट होते हैं। ठीक है, समरूप जुड़वा के डीएनए पूर्ण रूपेण समरूप हो सकते हैं। जो समरूप बच्चे होते, समरूप जुड़वा जो होते हैं ना, उनके डीएनए पूर्ण रूपेण हो सकते हैं। ठीक है, पूर्ण रूपेण समरूप हो सकते हैं भाई, एकदम समान हो सकते हैं वो। ठीक है, चलो अब देखो क्या है कि इन पट्टिकाओं का परिचित्र इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती हैं, जो कि बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विभिन्न ऊतकों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कहां से कर देंगे, तो हमको इसके लिए टिश्यू लेना पड़ेगा। टिश्यू कौन सा, हमने ब्लड ले लिया, बाल ले लिया, त्वचा ले लिया, अस्थि ले लिया, लार ले लिया, शुक्राणु ले लिया, आदि से क्या किया जाता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त किया जाता है। जैसे मेरा एक ऐसे तुमने बाल निकाल लिया, उसमें बाल है, बाल के अंदर एक सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक था, केंद्रक के अंदर डीएनए था, क्रोमोसोम था, डीएनए था, निकाल लिए, फिंगरप्रिंटिंग में जांच कर लिए भाई तुम, है ना, क्या कर लिए, फिंगरप्रिंटिंग में जांच कर लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराध मामलों जैसे खून में, खूनी को पहचानने के लिए, बलात्कारी को पहचानने के लिए, ठीक है, जो रेप केसेस होते हैं उनमें पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़े में, मतलब कोई है ना, बाप कह रहा है ये मेरा बेटी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने में कि भाई तेरा ही बेटा है, लेके जा इसको। ठीक है, कैसे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पता कर लेंगे। ठीक है, पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने आदि में किया जाता है। पारिवारिक संबंधों मतलब कि जैसे कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई। ठीक है, अब जब ट्रेन दुर्घटना हो गई तो इतनी ढेर सारी लाशें मिल गई, मान लेते हैं वहां पर 200 लाशेज हैं, 200 लाश हैं, डेड बॉडी हैं। ठीक है, डेड बॉडी हैं। अब ये डेड बॉडी की पहचान कैसे की जाएगी भाई, ऐसे तो उठा के दे नहीं दिया जाएगा कि लो ये तुम्हारी, ये ले जाओ, ऐसे तो देंगे नहीं। क्या करते हैं, इन डेड बॉडी से डीएनए लेते हैं, जो उसके फैमिली से जाता है, बोलता है कि ये मेरा बेटा था, मेरी पत्नी थी, ठीक है, मेरा बच्चा था, मेरा भाई था, मेरा बाप था, मेरी माँ थी, तो उसका डीएनए लिया जाता है और उस बॉडी से डीएनए को मैच करवा लिया जाता है, बोलते हैं ठीक है ये बॉडी तुम्हारी, ले जाओ। ठीक है, इस तरह करके किया जाता है। यहाँ पे जैसे आप इमेज है ना देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पैतृक गुणसूत्र है, पैतृक गुणसूत्र, नीचे वाला मात्रक गुणसूत्र। ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए है और नीचे वाला क्या है, माता का गुणसूत्र, माता का डीएनए, गुणसूत्र 7 और गुणसूत्र 7। ये देखो, ये क्रम 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ क्रम ज्यादा है, कुछ क्रम यहाँ पे कम है। गुणसूत्र 2 में देखा गया गुणसूत्र 16, यहाँ पे गुणसूत्र 2 है, यहाँ पे गुणसूत्र कितने हैं, 16 है। व्यक्ति ए से जो प्राप्त डीएनए है, व्यक्ति ए से प्राप्त डीएनए देखो यहाँ पर लगाया गया है, येलो येलो, रेड रेड। ठीक है, व्यक्ति बी से जो प्राप्त डीएनए है वो यहाँ पे लगाया गया। नीचे यहाँ पर क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे क्या लिखा है, छोटे अनुवृद्ध पुनरावर्तक की संख्या। ठीक है, अब इस क्रम को क्या कि ये क्रम क्या है, देखो यहाँ पे छोटे अनुबद्ध पुनरावर्तों की संख्या में लगे हुए हैं। गुणसूत्र 7, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 16। ठीक है, अपराध दृश्य से डीएनए, जो अपराध हैं, अपराधी हैं, उनके दृश्य से ये डीएनए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मैच करवाया जा रहा है। ठीक है, प्रवर्धित पुनरावृत्त आकार के आधार पर जेल पृथक्करण जो डीएनए अंगुली छापी से
बनते हैं उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके क्या किया जाता है, आपराधिक मामलों की पहचान की जाती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक यहाँ पर आपके क्या होते हैं, सभी खत्म होते हैं। आज आपने क्या पढ़ लिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा, मानव जीनोम परियोजना पढ़ा यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा समय भी बहुत कम था और मुझे लगा कि भाई ठीक है थोड़ा सा, तो डीएनए अंगुली छापी ये सब करके क्या हुआ, आपका ये जो वंशागति का आणविक आधार है ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, जो वंशागति का आणविक आधार है ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। हम इसके कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म किया जाए। क्लास क्या खत्म होगी, आज तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो रहा है भाई, हैं। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।